वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों की वर्तमान चाल एक बहुत ही विशेष और दुर्लभ आर्थिक योग का निर्माण कर रही है। ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर यह साफ संकेत मिल रहा है कि खासकर 11, 12 और 13 जुलाई के बीच आपके लिए एक बड़ा फाइनेंशियल जैकपॉट या अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। यह वह समय है जब आपकी पिछली मेहनत सच साबित होगी और रंग लाएगी। आपका कैश फ्लो तेजी से बढ़ेगा और आप अपने ही परिवार के लिए एक मजबूत आर्थिक खंभे या सपोर्ट के रूप में उभरेंगे। इस दौरान होने वाले बदलाव आपकी उम्मीदों से कई ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है राशि मार्गदर्शन चैनल पर। आज हम वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों के लिए 4 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2026 तक के गोचर का एक बहुत ही गहरा और सच्चा ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। मेरे सालों के ज्योतिष के अनुभव के अनुसार मैंने इस समय के गोचर का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। इस वीडियो में हम सही तारीखें, ग्रहों के योग और उनके पीछे के असली ज्योतिषीय कारणों को विस्तार से समझेंगे। हम ये देखेंगे कि 7 जुलाई को जब बुध वक्री होंगे तो कैसे आपका रुका हुआ लिक्विड कैश वापस आएगा और शुक्र और केतु का चतुर्थ भाव में गोचर कैसे आपके लिए राजयोग बना रहा है और वे कौन से विशेष दिन हैं जब आपको किसी भी ज़रूरी कागज़ या दस्तावेज पर साइन करने से पूरी तरह बचना होगा। इसके साथ ही मैं आपको कुछ सटीक उपाय भी बताऊंगा जो आपके कई जन्मों के प्रारब्ध कर्मों और आपकी रुकावटों को दूर करने में मदद करेगा। ज्योतिष हमें ऊर्जा का बहाव और जीवन की संभावना दिखाता है। आपके सही कर्म और रोजाना के उपाय हर मुश्किल हालात को आसान बना सकते हैं। तो चलिए इस कुंडली की हर ज़रूरी बात को विस्तार से समझते हैं। इस समय की सबसे बड़ी ऊर्जा आपके सुख, आपके घर और आपके मन की शांति के आसपास घूमेगी। इसका मुख्य ज्योतिषीय कारण आपके लग्नेश यानी आपके राशि स्वामी शुक्र देव का 3 जुलाई को आपके चतुर्थ भाव में, जिसे हम सुख भाव भी कहते हैं, सिंह राशि में गोचर करना है। चतुर्थ भाव में शुक्र का आना भौतिक सुखों के लिए एक बहुत ही शानदार स्थिति है। इस समय आपके अंदर अपने घर को सजाने, सुख सुविधाओं की चीज़ों जैसे नया एसी, फ्रिज या यहाँ तक कि कोई नई गाड़ी या वाहन खरीदने की भी बहुत तेज इच्छा जागेगी। आप मन ही मन एक गहरी शांति महसूस करेंगे और घर में मेहमानों का आना जाना भी बना रहेगा। हालांकि यहाँ ग्रहों की एक बहुत ही अजीब और खास स्थिति बन रही है। चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ केतु भी बैठे हैं। ज्योतिष के नज़रिए से शुक्र और केतु की यह युति एक परिवर्तन योग या एक बहुत ही अनोखा योग बना रही है। इसका असर ये होगा कि आपके व्यक्तित्व में एक अलग सा आकर्षण आएगा। आप अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान देंगे, लेकिन आपको देखकर लोगों के मन में एक अनजाना सा शक भी पैदा होगा। उन्हें लगेगा कि आपके इस बदलाव हुए और खुशमिजाज स्वभाव के पीछे कुछ राज है। लोग आपसे जुड़ने की कोशिश भी करेंगे और साथ ही आप पर शक भी करेंगे। ऐसे हालात में आपको केवल अपने कर्मों पर फोकस रखना है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें। यदि कोई शक की नज़र से देखता है तो बहस में पड़ने के बजाय अपनी मन की शांति और अपनी खुशी पर ध्यान लगाएं। करियर और बिजनेस के नज़रिए से यह समय आपके लिए बहुत ही बड़े और ज़रूरी परिणामों का इशारा कर रहा है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके दसम भाव यानी कर्म भाव के स्वामी शनिदेव आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव में बैठे हैं। शनिदेव लाभ स्थान में बैठकर आपको करियर में पक्की और ठोस तरक्की दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि शनिदेव धीमी चाल वाले ग्रह हैं। उनकी आदत किसी काम को रोकने की नहीं है, बल्कि वे उस काम को पूरी तरह से पकने या सेट होने का समय देते हैं। इसलिए ऑफिस में प्रमोशन या नई नौकरी की बात ज़रूर चलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग सकता है। आपको यहाँ धैर्य बनाए रखना होगा। इसके अलावा 15 जुलाई के बाद सूर्य देव आपके द्वितीय भाव में से निकलकर तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जहाँ से उनकी पूरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। यह गोचर आपके काम की जगह पर कुछ अचानक से होने वाले उतार चढ़ाव ला सकती है। इसलिए मेरी ज्योतिषीय सलाह यह है कि नौकरी से जुड़े किसी भी इंटरव्यू या
नई एग्रीमेंट को आप 15 जुलाई से पहले ही फाइनलाइज कर लें। वहीं दूसरी ओर अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए यह समय बिजनेस में एक बहुत बड़ी उछाल का है। इसका कारण यह है कि मंगल देव आपके प्रथम भाव यानी लग्न में बैठकर अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके व्यापार के भाव को देख रहे हैं। इसके साथ ही तृतीय भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि भी आपके सातवें भाव पर डाल रहे हैं। गुरु और मंगल का यह मिला जुला असर आपको बिजनेस में एक नई और तेज गति देगा। कोई नई डील या मार्केट में फंसा हुआ कोई बड़ा प्रोजेक्ट अचानक से आपके हक में आ सकता है और आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि मंगल का अग्रेशन या गुस्सा आपके लग्न में है, इसलिए एक व्यापारी के रूप में आपको 24 घंटे अलर्ट रहना होगा। इस समय आलस करना आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। करियर में आ रही किसी भी अड़चन को दूर करने के लिए एक आसान से उपाय के रूप में रोज सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ देना शुरू करें। इससे आपके काम में रुकावटें दूर होगी। पैसे और धन की बात करें तो जैसा मैंने शुरू में कहा था और इसके बारे में इशारा दिया था, यह समय आपके लिए विशेष आर्थिक लाभ लेकर के आ रहा है। इसका सबसे बड़ा ज्योतिषीय कारण 7 जुलाई को जब आपके धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर वापस आपके द्वितीय भाव यानी मिथुन राशि में गोचर कर लेंगे। वक्री बुध का अपने ही धन भाव में होना पैसों के मामलों के लिए एक बहुत ही पावरफुल योग है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपका वह पैसा जो बहुत लंबे समय से कहीं अटका हुआ था, ब्लॉक हो गया था या कोई आपका पैसा नहीं लौटा रहा था, वह अब अचानक से आपके पास वापस आने लगेगा। आपके पास लिक्विड कैश आने के 4 अलग अलग रास्ते खुल रहे हैं। पहला, सरकार या माता पिता की तरफ से कोई रुका हुआ कोई विशेष फंड आपको मिल सकता है। दूसरा, अचानक किसी बड़ी बिजनेस डील के क्लियर होने से आपको धन लाभ होगा। तीसरा, कोई साइड इनकम या ऐसा काम जहां क्लाइंट जल्दबाजी में आपका मुंह मांगा पैसा देने को तैयार हो जाएंगे। और चौथा रास्ता किसी प्रकार की खरीद फरोख्त से खुलेगा। लेकिन पैसों की इस बढ़त के साथ ग्रहों की एक बहुत ही बड़ी चेतावनी भी जुड़ी है। 7 मई के बाद वक्री बुध आपके बोलने के तरीके पर सीधा असर डालेंगे। आपकी वाणी बहुत तीखी हो सकती है और गुस्से में आकर आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जो सामने वाले इंसान को बहुत बुरी लग जाए। अगर आपने अपनी जुबान और अपने एग्रेशन को कंट्रोल नहीं रखा तो पैसा आते आते रुक जाएगा और आपकी बनी बनाई डील टूट सकती है। इसलिए अपने शब्दों के चुनाव पर बहुत अधिक कंट्रोल रखें। धन की सच्ची ऊर्जा को और कैश फ्लो को लगातार बनाए रखने के लिए आप रोजाना श्री सूक्तम के 16 श्लोक का पाठ करें। अगर हम आपके प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन पर बात करें तो यहाँ ग्रहों की स्थिति थोड़ी सावधानी मांग रही है। मैं सिंगल और शादीशुदा दोनों लोगों के लिए स्थिति साफ बताऊंगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो यह समय बहुत ही संभल कर चलने का है। इसका मुख्य कारण यह है कि मंगल देव इस पूरे महीने आपके लग्न में बैठे हैं और उनकी सीधी सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन के भाव पर पड़ रही है। मंगल एक बहुत ही तेज ग्रह है और वृषभ राशि में यह दुश्मन के समान व्यवहार करता है। इसका नतीजा यह होगा कि आपके जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों पर अनबन हो सकती है और तीखी नोकझोंक होने की पूरी संभावना है। 15 जुलाई के बाद हालात थोड़े और नाजुक हो सकते हैं क्योंकि उस दौरान आपके पार्टनर को अचानक सर दर्द, पेट दर्द या किसी प्रकार की स्किन एलर्जी की शिकायत हो सकती है। सेहत बिगड़ने के कारण उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा और वह छोटी छोटी बातों में कमियां निकालने लगेंगे। ऐसे में आपको पूरी तरह शांत रहना है और बात को बढ़ाना नहीं है। मंगल की इस तेज ऊर्जा को शांत करने के लिए आप दोनों रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी भी गणेश मंदिर में जाकर ओम गणपते नमः का भी आप जाप करें। दूसरी ओर जो जातक सिंगल हैं या प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए यह गोचर बहुत ही शुभ और अच्छा है। 4 जुलाई और फिर 14 से 16 जुलाई के बीच चंद्र और शुक्र का एक बहुत ही सुंदर आकर्षण योग बन रहा है। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या फिर अपने परिवार में आप अपनी शादी की बात चलाना चाहते हैं
तो यह समय सबसे बढ़िया रहेगा। सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके लिए कई बहुत ही अच्छे और लायक रिश्ते लेकर के आ सकती है। परिवार और सामाजिक जीवन के मामले में यह समय आपको मिले जुले नतीजे देगा। आपके द्वितीय भाव, जिसे कुटुंब भाव को भी कहा जाता है, उसमें सूर्य देव बैठे हैं, जो आपके परिवार में पैसा आने का इशारा दे रहा है। परिवार का कोई ना कोई सदस्य, चाहे वह आपके माता पिता हो या आपके बच्चे हो, घर में पैसा लेकर के आएंगे। 10 जुलाई के आसपास ग्रहों की चाल परिवार के साथ किसी बड़े और शानदार डिनर का योग बना रही है, जहां आप सभी के बीच आकर्षण का केंद्र बनेंगे। लेकिन आपको अपने स्वभाव में आ रहे एक खास बदलाव से आपको बचना रहेगा। ग्रहों के असर के कारण आपके अंदर अपने भाई बहनों या रिश्तेदारों के बीच तुलना करने की आदत आ सकती है। आप ये सोचने लगेंगे कि परिवार का एक इंसान बहुत अच्छा है और दूसरा किसी काम का नहीं है। आपकी यह तुलना करने की आदत आपके पारिवारिक रिश्तों में गहरी दरार डाल सकता है। आपको ये समझना होगा कि कड़वाहट आपके नज़रिए के कारण पैदा हो रही है, सामने वाले इंसान के कारण नहीं। इसलिए परिवार में प्यार और तालमेल बनाए रखने के लिए बिना मांगे किसी को कोई सलाह ना दें और परिवार के लोगों की आपस में तुलना बिल्कुल ना करें। आपके स्वभाव या सेहत की बात करें तो लग्नेश शुक्र का अपने शुभ स्थान यानी चतुर्थ भाव में होने के कारण आपको अंदर से एक अच्छी और स्वस्थ सेहत दे रहा है। कुल मिलाकर आपकी इम्यूनिटी मजबूत बन रही है। हालांकि आपके लग्न में बैठे मंगल देव आपके शरीर की गर्मी को बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं। इस बढ़ी हुई गर्मी के कारण आपको स्किन एलर्जी, सीने में हल्की जलन या अचानक से बहुत तेज गुस्सा आ सकता है। 19 और 20 जुलाई के आसपास आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इन 2 दिनों में पेट से जुड़ी दिक्कतें, पाइल्स या किडनी से जुड़ी कोई परेशानियां अचानक से उभर सकती है। इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। बस आपको बदलते मौसम और खान पान को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है। खुद को हाइड्रेटेड रखें, खूब सारा पानी पिएं। अपने रोज़ के रूटीन में योग और ध्यान को ज़रूर शामिल करें। यदि शरीर में कोई भी बड़ी तकलीफ़ होती है तो घर पर खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें और बिना देर किए एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। अब जो विद्यार्थी या स्टूडेंट दर्शक हैं, उनके लिए ग्रहों का ये गोचर पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे बदलाव लेकर के आ रहा है। आपके तीसरे भाव में गुरु, शुक्र और बुध की त्रिग्रही युति आपको दिमागी रूप से बहुत ऊर्जावान बना रही है। खासकर 7 जुलाई के बाद जब बुध वक्री अवस्था में आएंगे, तब आपके फोकस में गजब का सुधार देखने को मिलेगा। यदि आप पिछले कुछ समय से अपने पढ़ाई से भटक रहे थे या अपना कीमती समय मोबाइल या गेम्स में बर्बाद कर रहे थे, तो 7 जुलाई के बाद आप अपने आप ही उन सभी भटकाओं को छोड़कर अपनी किताबों और अपने लक्ष्यों की तरफ लौट जाएंगे। जो विद्यार्थी हॉस्टल में रहते हैं या अपने घर से दूर रहते हैं और बैंकिंग, तकनीकी या किसी अन्य सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने करियर से जुड़ी कोई बहुत ही अच्छी खबर मिल सकती है। इस समय आपको अपने माता पिता का पूरा आर्थिक और मानसिक सपोर्ट मिलेगा। अपनी बुद्धि और यादाश्त के कारण ग्रह बुध को मजबूत बनाए रखने के लिए आप हर बुधवार भगवान गणेश जी को दूर्वा या फिर मोदक चढ़ाएं। अब मैं अपनी उन 2 बहुत खास श्रेणियों की बात करने जा रहा हूँ जिन्हें अक्सर लोग भूल जाते हैं। हमारे घर संभालने वाली गृहिणियाँ और हमारे रिटायर्ड बुजुर्ग दर्शक। सबसे पहले मेरी गृहिणी बहनों के लिए बात करते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र का आना आपके लिए बहुत ही सुख देने वाला और मन को शांति देने वाला गोचर है। इस दौरान आपका मन करेगा कि घर की सजावट को बदला जाए, कोई नया फर्नीचर खरीदा जाए या पर्दे लगाए जाएं, और आप इन कामों में पूरी तरह सफल भी होंगे। लेकिन चूँकि आपके लग्न भाव में मंगल देव बैठे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि घर के बढ़ते हुए कामों के कारण या पति के किसी बर्ताव की वजह से आपको अचानक बहुत तेज गुस्सा आ सकता है। आपके लिए मेरी यही ज्योतिषीय सलाह है कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें। यदि आप घर से ही कोई छोटी मोटी सिलाई, बुनाई या फिर
बुटीक पार्लर का काम करना चाहती हैं या फिर करती हैं, तो इस समय उस काम में बहुत ही अच्छा मुनाफा या प्रॉफिट होने की पूरी संभावना है। शुक्रदेव की कृपा पाने के लिए आप हर शुक्रवार को दही और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे आपका मन पूरी तरह शांत रहेगा। अब बात करते हैं मेरे रिटायर्ड और बुजुर्ग दर्शकों के लिए। चतुर्थ भाव में शुक्र और केतु का जो विशेष राजयोग बन रहा है वह आपकी ओल्ड एज प्लानिंग और मन की शांति के लिए सबसे बेहतरीन है। एकादश भाव में बैठे शनिदेव आपको यह पूरा भरोसा दे रहे हैं कि आपकी पेंशन, आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट्स और आपकी जीवन भर की जमा की हुई कमाई बिल्कुल सुरक्षित है और समय के साथ उसमें बढ़ोतरी हो रही है। आपका मन इस समय किसी तीर्थ यात्रा या किसी गहरी आध्यात्मिक पूजा पाठ की ओर भी बहुत ज़्यादा खींचेगा। आप अपने पोते पोतियों के साथ ज़्यादा समय बिताएं। इससे आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत गहरी शांति मिलेगी। अपनी सेहत को लेकर केवल 23 और 24 जुलाई के आसपास आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी पूरी समय आपके लिए बहुत बढ़िया और सुरक्षित है। इस समय में छोटी और अचानक होने वाली यात्राओं के योग भी बहुत ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। तीसरे भाव में ग्रहों की भीड़ आपको अचानक अपने दोस्तों, भाई बहनों या रिश्तेदारों के साथ किसी छोटी ट्रिप पर ले जा सकती है। आप परिवार के किसी बड़े फंक्शन या शादी में शामिल होने के लिए भी सफ़र कर सकते हैं। यदि आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं या आपका वीज़ा काफ़ी समय से अटका हुआ था, तो ग्रहों की यह स्थिति उस काम को तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। लेकिन यहाँ एक बात खास ध्यान देने वाली है। 15 जुलाई के आसपास किसी भी लंबी दूरी की या बिना ज़रूरत की यात्रा को अगर आप टाल सके तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य के गोचर के कारण उस समय बिना बात की मतभेद और शरीर की थकान बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आपके मानसिक और आध्यात्मिक सुकून की बात करें तो केतु का चतुर्थ भाव में गोचर आपके अंदर बहुत ही गहरी और बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है। केतु हमेशा इंसान की सोच और उनको अंदर की तरफ और भगवान की तरफ मोड़ता है। इस समय आपके जीवन में आसपास के लोगों को लेकर एक बहुत बड़ा नज़रिया बदलेगा। इसका मतलब यह है कि जिस इंसान को आप बहुत ही अच्छा और सच्चा मानते थे, उसकी असलियत अचानक आपके सामने आ सकती है और जिसे आप बुरा या अपना विरोधी समझते थे, वह इंसान मुश्किल समय में आपकी मदद के लिए खड़ा हो सकता है। यह सब ब्रह्मांड और ग्रहों की एक तय व्यवस्था है, इसे खुशी से स्वीकार करें। 25 जुलाई को एकादशी और 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन है। ग्रहों का ये गोचर साफ इशारा कर रहा है कि आप बाहरी दुनिया के शोर शराबे और फालतू के तनाव को कम करने के लिए पूजा पाठ और ध्यान का सहारा लें। यदि आप केतु की इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो आपको मन की वह शांति ज़रूर मिलेगी जिसका तलाश आपको लंबे समय से थी। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स है जो आप ध्यान में रखिए। 4 जुलाई से 20 जुलाई तक की कुछ बहुत ही ज़रूरी और ख़ास तारीखें हैं, उन्हें आप नोट कर सकते हैं। 4 जुलाई का समय दोस्तों के साथ मज़े करने का है। शुक्रदेव सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट या किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक करने के लिए यह समय बहुत ही शानदार होगा। किसी को अपना लव प्रपोजल देने के लिए 4 जुलाई का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद 5, 6 और 7 जुलाई की तारीखों को आप लाल घेरे में डाल सकते हैं। इन 3 दिनों में आप थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हैं। मेरी यह सख्त ज्योतिषीय हिदायत है कि इन 3 दिनों में जीवन का कोई भी बड़ा और ज़रूरी फैसला ना लें। किसी भी इंसान की गारंटी बिल्कुल ना लें और किसी भी ज़रूरी कागज़ या दस्तावेज पर साइन ना करें। 8 और 9 और 10 जुलाई का समय अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने और भविष्य की पक्की प्लानिंग करने का है। इस दौरान आप अपनी ग्रूमिंग या शॉपिंग पर भी पूरा ध्यान देंगे। 10 जुलाई को एकादशी का व्रत है। इस दिन अपने मन और भोजन को पूरी तरह सात्विक या सादा रखें। 11, 12 और 13 जुलाई यह वह फाइनेंशियल अच्छा समय और अचानक पैसे मिलने का समय है।
जिसकी पूरी बात मैंने शुरुआत में की थी। 10 जुलाई की शाम से ही ग्रहों की इस खास ऊर्जा का असर शुरू हो जाएगा और यह 3 दिन आपको अचानक पैसों का लाभ दे सकते हैं। 12 जुलाई को प्रदोष व्रत के शुभ मौके पर भगवान शिव को जल अर्पित करें और यह करना भूलें नहीं। अब यदि आगे बढ़ें तो 14, 15 और 16 जुलाई का समय आता है। तो 14 से 16 जुलाई की तारीखें रोमांटिक प्रपोजल देने और अपने भाई बहनों के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए बहुत ही अच्छी है। लेकिन 15 तारीख को सूर्यदेव अपनी राशि बदल रहे हैं और इसलिए 15 तारीख के दिन कोई भी नया काम, कोई नया बिजनेस या पैसों का कोई बड़ा लेन देन बिल्कुल ना करें। 17 और 18 जुलाई को सूर्य और चंद्र का परिवर्तन योग बन रहा है, जिससे आपके घर में और घर के माहौल में बहुत ज़्यादा खुशियाँ और प्यार आएगा। खासकर 19 जुलाई की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास का समय आपको दिमागी तौर पर एक बहुत ही गहरा सुकून देगा। आखिर में 20 जुलाई का दिन कलाकारों, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों और छात्रों के लिए बहुत ही शानदार है। आपके दिमाग में कोई ऐसा बढ़िया और नया आइडिया आ सकता है जो आगे चलकर आपके बहुत काम आएगा। इस गोचर के समय में आपके मुख्य ग्रह शुक्रदेव हैं, इसलिए आपका लकी रंग सफ़ेद और हल्का हरा रहेगा। हरे रंग का इस्तेमाल करने से आपके फोकस और आपकी एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी। आपके लिए लकी नंबर 6 और 5 रहेंगे। ज़रूरी कामों के लिए शुभ दिन शुक्रवार और बुधवार होगा। यदि आप अपने घर में पैसा रखने की कोई नई जगह या तिजोरी सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए दक्षिण पूर्व दिशा को चुनें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसे शुक्र और धन की सबसे शुभ दिशा मानी गई है। इस विश्लेषण के साथ ही मैं आपको उन महादान और पक्के उपाय की जानकारी भी दूंगा जो आपके जीवन में आ रही रुकावटें कम करेगा और कामों में होने वाली देरी और पिछले जन्मों के प्रभावों को और उनके दोषों को काटने का भी काम करेगा। पहला उपाय शुक्र की ऊर्जा और अपनी पर्सनैलिटी के आकर्षण को बढ़ाने के लिए आप किसी भी शुक्रवार के दिन से शुरू करें और रोज़ दोपहर 1:30 बजे से लेकर 1:40 के बीच शुक्रदेव के बीज मंत्र का आप जाप करें। इसे अपनी रोज़ की दिनचर्या का ज़रूर हिस्सा बनाएं। दूसरा उपाय, चूँकि 7 जुलाई के बाद बुध देव वक्री अवस्था में आ रहे हैं, इसलिए अपनी बुद्धि, समझ और बोली को सही रखने के लिए बुधवार के दिन गायों को हरी घास खिलाएं। आखिर में कुछ बहुत ही ज़रूरी सावधानियां हैं जो आपको इस समय के दौरान बरतनी है। मंगल ग्रह आपके लग्न भाव में बैठे हैं, इसलिए आपको हर हाल में गुस्से और अग्रेशन से बचना है और अपनी गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है। किसी भी हालत में ड्रिंक एंड ड्राइव जैसी बड़ी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही होगा। दूसरी ज़रूरी बात, वक्री बुध के असर के कारण आपको अपने बोलने के तरीके और बातचीत पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। गुस्से में आकर या बिना सोचे समझे कोई ऐसा बचकाना या किसी को चुभने वाला बयान बिल्कुल ना दें जिसका आपको आगे चलकर बहुत पछतावा हो। 15 जुलाई के दिन कोई भी नया और बड़ा काम शुरू करने से खुद को रोकें। ये सावधानियाँ आपको किसी भी तरह से डराने या परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए बताई जा रही है ताकि आप ग्रहों के इस बेहतरीन समय का पूरा फ़ायदा बिना किसी रुकावट के उठा सकें। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि वालों के लिए 4 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2026 तक का पूरा और सच्चा सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण। मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्रहों की इन जानकारियों और बताई गई खास तारीखों से आपको अपने आने वाले समय की अच्छी तरह से प्लानिंग करने में मदद मिली हो। मैंने अपने ज्योतिष के अनुभव से हमेशा यही देखा है कि जब हम ग्रहों की ऊर्जा को सही से समझकर और सही दिशा में मेहनत करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती और कामयाबी के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अगर आपको यह वीडियो सही और जीवन में काम आने लायक लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने वृषभ राशि के दोस्तों और परिवार के साथ। तो लगातार ऐसी और सच्ची जानकारी पाने के लिए
आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में सच्चे मन से जय माता दी और हर हर महादेव ज़रूर लिखें, जिससे हम सभी के बीच पॉजिटिव ऊर्जा लगातार बनी रहे। अपना और अपने सभी परिवार वालों का ख्याल रखिए। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद।